नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज ईओ और आरओ के लिए राजस्थान इतिहास, भूगोल और कला एवं संस्कृति की शानदार तरीके से क्लास लेकर आ चुके हैं। तो सभी के सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और अभी तक शेयर नहीं किया है अपने मित्रगण के साथ जो ईओ और आरओ की तैयारी करता है, उसको भी ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए भाई शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या दिया गया है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में डावी और जीवनी सामंतों की श्रेणियां प्रचलित थी? डावी और जीवनी सामंतों की श्रेणियां कहाँ पर प्रचलित थी? मारवाड़? नहीं, मारवाड़ नहीं है। जोधपुर? जोधपुर भी नहीं है। उदयपुर हो जाएगा क्या? नहीं, उदयपुर भी नहीं। तो जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में डावी और जीवनी सामंतों की श्रेणियां। राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान राज्य में बहती है? अब भाई हमें पूछ लेता कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी, अगर इतना ही पूछता तो हम करके आ जाते चंबल। तो क्या करके आ जाते? चंबल, ये अपना सही हो जाता। लेकिन अब हम चंबल नहीं कर सकते क्योंकि राजस्थान में बहती है। चंबल तो मध्य प्रदेश में भी बहती है, याद हो तो मध्य प्रदेश से निकलती है ये। तो अपनी कौन सी हो जाएगी? बनास नदी। बनास नदी, अरे बनास नदी का उद्गम कहाँ से? खमनोर की पहाड़ियों से। खमनोर की पहाड़ियाँ इसका क्या है? उद्गम स्थल है। खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद इसका उद्गम स्थल है। बनास चंबल की एक प्रमुख सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी है चंबल की। हाँ, और इस नदी की कुल लंबाई देखिए, कई जगह अलग अलग लंबाई दी गई। कहीं पर 480 किलोमीटर दी गई है, कहीं पर कुछ, लेकिन इसकी देख लीजिए 512 किलोमीटर भी इसकी लंबाई बताई जाती है। 512 किलोमीटर, ठीक है। और ये वही नदी है जिसके किनारे आहड़ सभ्यता का विकास हुआ। आहड़ सभ्यता का विकास इसी नदी के किनारे हुआ था। याद है क्या आहड़ सभ्यता? हमने भी पढ़ी है, कितनी शानदार तरीके से, बहुत ही बार पूछी भी गई है। निम्न में से किसे वागड़ का गांधी कहा जाता है? वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को। किसको? भोगीलाल पांड्या को। वागड़ की मीरा किसको कहते हैं? वागड़ की मीरा ये कहते हैं गवरीबाई को। गवरीबाई को वागड़ की मीरा कहते हैं। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली गर्दन, सिर, कमर या कान? देखिए, गर्दन के आभूषण यानी गले के आभूषण बता रहा हूं। गले के हैं हंसाली, कथला, चिड़ और मणिकमला। मणिकमला, एक और है शायद तख्ती, ठीक है। फिर आते हैं सिर के आभूषण की तरफ। सिर के आभूषण रखड़ी, टीका, मांग, रखड़ी, टीका, एक है जाल और शीश फूल, सुमंग, ये सब हो जाएंगे सिर के। कमर के कर्णधोरा, कमर का एक मेन होता है कर्णधोरा, ठीक है। चंपाकली, चंपाकली आभूषण ये शरीर के एक अंग पर पहना जाता है। ये गले का आभूषण है। चंपाकली गले का आभूषण है, ठीक है भाई। निम्न में से भक्ति आंदोलन का, भक्ति नहीं है यहाँ पर, भगत आंदोलन होगा। क्या होगा? भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था गोविंद गिरी तथा सरजी भगत ने। किसने? गोविंद गिरी और सरजी भगत ने किया था। कब? ये 1803 का एक आंदोलन, 1803 का। नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक प्रचलित है? नौटंकी तथा रामलीला, नौटंकी तथा रामलीला की बात करें ये पूर्वी क्षेत्र में। नौटंकी लोकनाट्य, इसकी बात करें नौटंकी की तो ये भरतपुर का है। नौटंकी भरतपुर का प्रमुख, इसके प्रवर्तक की बात करें तो श्री भूरीलाल, जो कि भरतपुर डीन के निवासी है। श्री भूरीलाल इसके प्रमुख प्रवर्तक थे। प्रमुख खिलाड़ी की अगर बात करें तो गिरिराज प्रसाद और कृष्णा कुमारी। गिरिराज और कृष्णा कुमारी।
मुख्य कहानियों की अगर बात करें तो अमर सिंह राठौड़, अलाउद्दीन और सत्यवान सावित्री। ठीक है। वाद्य यंत्र की बात करें इसमें तो सारंगी, टपली और शहनाई। अब आ जाते हैं रामलीला पर। रामलीला भगवान श्री राम के जीवन प्रसंगों का चित्रण है। इसके प्रस्तुतिकरण में भरतपुर का पाटुड़ा और बिसऊ की अलग पहचान है। देखिए, एक मुख्य रामलीला आता है कि मुख्य रामलीला आ कठेरी प्रसिद्ध है, तो आ है बिसऊ की। कहाँ की? बिसऊ की। बिसऊ कहाँ पर है? झुंझुनू में है। एक आता है कि वह रामलीला जिसमें धनुष श्री राम के द्वारा नहीं बल्कि जनता के द्वारा तोड़ा जाता है, तो वह है अटरू बारारी। अटरू बारारी है वह। अब एक है वेंकटेश रामलीला, ये भरतपुर की है। वेंकटेश रामलीला भरतपुर की है। कहाँ की? भरतपुर की। चलिए, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में किस शासक को वेरीगढ़ की उपाधि दी गई? वेरीगढ़ की उपाधि किस शासक को दी गई? किसको दी गई रे? गोविंदराज तृतीय। कहाँ पर था? ये रहा ऑप्शन नंबर डी, गोविंदराज तृतीय। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली, ये क्या है? ये क्या है भाई? ये तारागढ़ अजमेर में बुर्जों के नाम है। तारागढ़ दुर्ग में बुर्जों के नाम है। तारागढ़ अजमेर का निर्माण, तारागढ़ दुर्ग अजमेर का निर्माण करवाया था 1113 ईस्वी में खड़ी पहाड़ी पर अजय पाल चौहान द्वारा। किले के 3 प्रवेश द्वार है, लक्ष्मी पोल, फूटा दरवाजा और गगुड़ी फाटक। और घूंघट, घुगड़ी, बांद्रा और इमली, ये इसकी छतों पर लगे बड़े गड्ढों के नाम है। ठीक है। चलिए, राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य, प्रथम राज्य कौन सा था? यहाँ पर अंतिम पूछ रहा है, अंतिम तो बताएंगे, लेकिन प्रथम कौन सा था? प्रथम था भरतपुर। कब? 1803 में। उस समय शासक कौन था? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह उस समय क्या था? शासक था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने संधि की थी भरतपुर के साथ। अब हमें अंतिम पूछ रहा है, तो अंतिम हो जाएगा वो है सिरोही। कब? 11 सितंबर 1823। शासक की बात करें तो महाराव शिव सिंह। महाराव शिव सिंह उस समय कौन थे? शासक थे। चलिए, राजस्थान के किस लोक संत का बचपन का नाम प्रताप सिंह था? प्रताप सिंह किसका नाम था रे? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह तो गुरुजी संत पीपा जी का नाम था। किसका? संत पीपा जी। अरे संत पीपा जी का थोड़ा जीवन परिचय पढ़ ले क्या? इंपॉर्टेंट पॉइंट। जन्म, इनका जन्म हुआ था 1359 चैत्र पूर्णिमा गागरोन दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। खिंची परिवार में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम है लक्ष्मीमती, पिता का नाम है खड़वाराम। बचपन के नाम की बात करें तो प्रताप सिंह, और अन्य नाम है इनका पीपा बैरागी। गुरु है इनके रामानंद। पुस्तक है चिंतामणि, जो गुट का निर्माण है वो हुआ था इनका सन 1420 गागरोन में। मुख्य मंदिर इनका समदड़ी बाड़मेर में बना हुआ है। गुफा की बात करें तो इनकी गुफा का नाम है टोडा टोंक। छतरी की बात करें तो इनकी छतरी गागरोन में बनी हुई है। गागरोन कहाँ पर? झालावाड़ में। इनका मेला लगता है चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को समदड़ी में इनका मेला लगता है। और दर्जी समाज के लोग इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। ठीक है भाई। चलिए, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? कपिल मुनि का मेला ये लगता है कोड़ायत बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के सर्वाधिक निकट महासागरीय भाग कौन सा है? सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग ये है कच्छ की खाड़ी। कौन सी? कच्छ की खाड़ी। यह 225 किलोमीटर दूर है राजस्थान के दक्षिणी भाग से। राजस्थान के दक्षिणी भाग से 225 किलोमीटर की दूरी पर है। और अरब सागर की बात करें तो अरब सागर 400 किलोमीटर की दूरी पर है दक्षिणी भाग से। 400 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर, 225 की दूरी पर कच्छ की खाड़ी। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है इनकी सलेमाबाद अजमेर में इनकी प्रमुख पीठ स्थित है। मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक था। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक
वो थे बप्पा रावल। कौन थे? बप्पा रावल। राजस्थान में सर्वाधिक नदियां किस संभाग में? सर्वाधिक नदियों की बात करें तो वो है कोटा संभाग में, और न्यूनतम नदियों की बात करें तो वो है बीकानेर संभाग में। बीकानेर संभाग में न्यूनतम नदियां, सर्वाधिक नदियां कोटा संभाग में। मेवाड़ की बौद्धिक एवं कलात्मक उन्नति का श्रेय सबसे ज्यादा किसे दिया जाता है? सबसे ज्यादा किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है महाराणा कुंभा को। किसको? महाराणा कुंभा को। महाराणा प्रताप के किस दरबारी विद्वान ने मूर्तमाला की रचना की थी? चक्रपाणि मिश्र ने। और चक्रपाणि मिश्र जो कि महाराणा प्रताप के दरबार का दरबारी पुजारी था। इनकी प्रसिद्ध रचना है विश्व वल्लभ, मूर्तमाला और राज्याभिषेक पद्धति। यह एक वास्तुकार थे और उस समय प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री भी चक्रपाणि मिश्र थे। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो ये चंबल नदी पर बना है, चित्तौड़गढ़ में। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। किस गुर्जर प्रत्यार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई थी? अपनी राजधानी मेड़ता बनाने वाला गुर्जर प्रत्यार शासक था, वो था नागभट्ट प्रथम। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई। सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी कहां पर? जयपुर में। कहां पर? जयपुर में। जयपुर। राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या की अगर बात करें तो वो कौन सी है? वो है ख्याल। एक इसमें कुचामनी ख्याल प्रसिद्ध है जो कि नागौर की है। कुचामनी ख्याल नागौर की है, जिसके प्रमुख प्रवर्तक की अगर बात करें तो वो हो जाएंगे लच्छीराम। और प्रमुख कलाकार की अगर बात करें तो चेतराम, हमीद बेग, और एक और है। कौन? ताराचंद। और एक ताराचंद। ठीक है भाई। कर्नल जेम्स टोड ने किस शासक को राठौड़ों का यूलिलेस किसे कहा है? तो ये कहा है दुर्गादास राठौड़ को। किसे? दुर्गादास राठौड़ को। 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का प्रचलन राजस्थान में के किस राज्य में था? किस राज्य में था भाई 12 कोटड़ी का प्रचलन? ये था कहाँ पर? जयपुर में। जयपुर आमेर हो जाएगा इसका, महाराजा पृथ्वी सिंह के समय। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास पे ठीक रात 9 बजे रोजाना ईओ और आरओ की क्लास लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।